सबसे पहले मोहन भागवत की बात कर लेते हैं। आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज नागपुर में विजयादशमी उत्सव के मौके पर संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में हुई शस्त्र पूजा में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पर्वतारोही और हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाली पद्मश्री संतोष यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण पर कहा कि ये सही है कि जनसंख्या जितनी अधिक बोझ उतना ज़्यादा। जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया जाए तो वो साधन भी बनता है। हमको भी विचार करना होगा कि हमारा देश 50 सालों के बाद कितने लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा। इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बने और वो सब पर समान लागू भी हो। तो ये महत्वपूर्ण बात मोहन भागवत ने कही है और लगभग 10 महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिन पर फोकस करने की बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की हैं। सभी के लिए नियम लागू हो एक समान। उन्होंने कहा कि 50 साल के बाद व्यक्ति की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, ये देश को अभी से तय करना होगा। समाज बड़ा विशाल है, कुछ लोग उससे भी डरते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या है, पहले उसको कम करो नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये वाक्य पूर्ण सत्य नहीं है। ये बात सही है, जनसंख्या जितनी ज्यादा उतना बहुत ज्यादा, लेकिन यही एक बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जैसे एक बोझ के रूप में देखी जा सकती है, वैसे जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया तो एक साधन बनता है, एसेट बनता है। आज अपनी इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो जैसे उसका वर्णन बोझ के रूप में हो सकता है, वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति में है। मोहन भागवत ने कहा कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर देश की भौगोलिक परिस्थिति पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा और जाहिर तौर पर कुछ देशों के उदाहरण उन्होंने दिए और उन्होंने कहा कि वहाँ किस तरह की स्थितियाँ बनी हैं। चूँकि जनसंख्या वृद्धि हुई तो दूसरे देश बनने लगे, नए देश बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और देश के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। उनके बहकावे में न फंसते हुए उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही होकर निर्भयतापूर्वक उनका निषेध और प्रतिकार करना चाहिए। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, जो कि संभव नहीं है। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30% लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं। बाकियों को तो आत्मनिर्भर बनना होगा, उद्यमिता की ओर देखना होगा और लोगों को रोज़गार मिले इसके लिए व्यवस्था करनी है। तो उद्यमिता पर ही निर्भरता अधिक होगी, तभी एक बेहतर भविष्य भारत में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सब सरकारी नौकरी में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने समाज में समानता लाने पर भी जोर दिया और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पांथिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, उन्होंने कोट किया। जब किसी देश में जनसांख्यिकी असंतुलन होता है तब उस देश की भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन आता है। जन्म दर में असमानता के साथ साथ लोभ, लालच, जबरदस्ती के चलने वाला मतांतरण और देश में घुसपैठ के फिर बड़े कारण भी बनते हैं, उन्होंने कहा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि मंदिर, पानी और शमशान भूमि सबके लिए समान होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों पर लड़ना नहीं चाहिए। तो सामाजिक समानता और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है यदि देश का विकास चाहिए, और उसके लिए नीति सभी के लिए समान होना चाहिए, मोहन भागवत ने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा डरा धमका कर ये कहा जा रहा है कि हमारी वजह से, यानी कि आरएसएस की वजह से अल्पसंख्यकों को खतरा है। ये ना तो संघ का स्वभाव है और ना ही हिंदुओं का। संघ भाईचारे, सौहार्द और शांति के पक्ष में खड़ा होने का संकल्प लेता है, उन्होंने कहा।
तो कई महत्वपूर्ण बातें की है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। उन्होंने कहा कि जो काम मातृशक्ति कर सकती है वो सब काम पुरुष नहीं कर सकते, इतनी उनकी शक्ति है, इसलिए उनको इस प्रकार प्रबुद्ध सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना भी अहम है। तो ये महत्वपूर्ण बातें मोहन भागवत ने आज कही है संबोधित करते हुए। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, एक बार फिर से जनसंख्या नीति पर बात की मोहन भागवत ने और उन्होंने कहा कि सभी के लिए समान नीति होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं पर भी बात की है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हम सशक्तिकरण की बात महिलाओं की सब करते हैं, लेकिन आज भी कई जगह पर उनको बराबरी का दर्जा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम आगे नहीं चले, हम उनके पीछे नहीं चले, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलें, तब जो है वो भविष्य बेहतर हो सकता है। इसके अलावा बेरोजगारी पर भी बोले हैं मोहन भागवत। किस तरह देख रहे हैं आज के उनके इस पूरे संबोधन को आप? बिल्कुल मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, लेकिन महिलाओं को साथ लेकर चले कि महिलाओं को आगे लेकर चले, ये निर्णय लेने वाली शक्ति भी अगर पुरुष ही हो तो फिर ये उद्देश्य जो है पूरा होगा ऐसा नहीं लगता। और महिलाओं का सशक्तिकरण जो है इस देश में नहीं हुआ है, तो इसके कारण जो मनुवादी व्यवस्था है ये जिम्मेदार है, जिसमें स्त्रियों को समानता नहीं दी गई है। और भागवत जी घोषणा करें कि वो मनुवाद के समर्थक नहीं है, मनुवाद को खत्म करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा कि एक तरफ मनुवाद का समर्थन भी करेंगे और दूसरी तरफ महिलाओं को समान अधिकार और सशक्तिकरण की भी बात करेंगे। इस दुविधा को स्पष्ट करने की जरूरत है जी। दूसरी बात है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण का मतलब हमारे देश में जनसंख्या कम करना हो गया है, लेकिन वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण का मतलब होता है कि कई बार जनसंख्या बढ़ाना भी होता है। आप यूरोपीय देशों में देखिए, इवन चाइना में अभी जनसंख्या बढ़ाना ही जनसंख्या नियंत्रण वाली पॉलिसी के तहत हो गया है। 2 से 3 बच्चे की पॉलिसी पर चाइना चला गया है। तो हमारे देश की जरूरत क्या है, जनसंख्या नियंत्रण में क्या मतलब है? तो हम जब इसका माइन्यूटली मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि हमारे देश में 5-6 राज्य ऐसे हैं जहां पर की जनसंख्या बढ़ोतरी की दर जो है रिप्लेसमेंट दर से ज्यादा है। तो ये 5-6 राज्य तो चिंताजनक हैं जहां पर कि आप स्पेशल पॉलिसी ला सकते हैं, लेकिन बाकी देश के राज्यों में जनसंख्या रिप्लेसमेंट रेट जो है वो कम हुई है। तो वहां अगर आप जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर समान नीति पूरे देश में लागू कर देंगे तो जनसंख्या रिटार्डिंग हो जाएगी, यानी घटती हुई हो जाएगी, और उसमें फिर स्त्री पुरुष का अनुपात से लेकर के बच्चे और बुजुर्ग का अनुपात भी जो है गड़बड़ाएगा और संतुलन पैदा होगी। इसलिए मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं जी, उसका उद्देश्य क्या है उसको स्पष्ट करना चाहिए। उसके आमतौर पर जब भी मोहन भागवत जी ऐसा कहते हैं तो उसके पीछे धार्मिक दृष्टिकोण ज्यादा होता है। हाँ। और एक अवधारणा होती है कि खास धर्म के लोग जनसंख्या ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अगर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर बोलना है तो स्पष्ट बोलिए, लेकिन देश की जरूरत क्या है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करना है। उन राज्यों में भी क्या जनसंख्या कम की जाएगी जहां ऑलरेडी जनसंख्या घट रही है, या उन राज्यों में इसकी जरूरत है? प्रेम कुमार जी, उन्होंने पांथिक आधार पर भी कहा, इसको स्पेशल कोड भी किया उन्होंने, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जनसंख्या नियंत्रण तो ठीक है, लेकिन यदि जनसंख्या बढ़ भी रही है तो उसको साधन बनाना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये और कही है कि ये भी अब तय करना जरूरी है कि 50 साल के बाद कितने लोगों को हम क्या दे पाएंगे यदि इसी तरह की जनसंख्या बढ़ती रही। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि स्पष्ट करना होगा कि किस विशेष संदर्भ में ये बात की गई है, क्योंकि इससे पहले भी उनके जनसंख्या पर आए बयान जो हैं काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त हमें देने के लिए।